नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश हित की बात उठाने के कारण केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान कर रही है। पहला मुद्दा अग्निपथ का है। अग्निपथ के खिलाफ में पूरे देश के युवा, चाहे बिहार से लेके हरियाणा तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आग लगी हुई है, नौजवानों में आक्रोश है। दूसरा मुद्दा, ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। दोनों मुद्दों को लेकर कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, हेगड़े जी, पी चिदम्बरम जी, वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, अशोक गहलोत और मैं, हम लोग 7 लोग वहां गए थे और दोनों मुद्दों पे बात की है। तो पहला मुद्दा तो ये है कि देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फौज को मजाक मत बनाइए, नौजवानों के भविष्य को खराब मत करिए। और ये 4 साल की नौकरी के बाद वो लड़के क्या करेंगे? 25% वो लेने की बात कर रहे हैं, रोज वो नया बदलाव कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में चपरासी रख। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए राहुल गांधी को परेशान कर रही है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मेरे साथ हैं। सर, आज यहाँ कांग्रेस से खूब आपने अच्छा भाषण दिया, लोगों में ऊर्जा भरी। अग्निपथ के लिए तैयार हैं आप अग्निपथ पे चलेंगे? देखिए, अग्निपथ जो जिस ढंग से देश की सरकार ने लाई है, देश के 65% युवाओं के साथ जो उन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 8 सालों में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, मगर वो नहीं दे पाई है। अब सिप और लॉलीपॉप पकड़ा रही है। आज कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के लिए लड़ रही है, हमारे नेता के लिए लड़ रही है। सर, कितने विधायक आए हैं यहाँ पे दिल्ली? आपने तो सबको बुला लिया। देखिए, हमारे विधायक आज 25-30 से ज्यादा विधायक आएंगे, कल भी आएंगे। जो बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों के विधायक लेट आएंगे, तो आज कल तक सब विधायक आ जाएंगे। लड़ाई अभी लंबी है, लंबी लड़ाई है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मोहन मरकाम साहब कह रहे हैं कि अग्निपथ के लिए लड़ाई अभी उनकी लंबी है और जीतेगी। कैमरामैन गौरव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज 18। और राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में लगातार बुलाने पर कांग्रेस ने दिल्ली में ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च किया। सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के नेता को डराने की कोशिश हो रही है, पार्टी किसी से नहीं डरेगी। बस्तर के सांसद दीपक बैज मेरे साथ है। सर, 5वां दिन है आज, राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में तलब है और कांग्रेस का पैदल मार्च फिर शुरू। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता राहुल गांधी से डर चुके, इसलिए ईडी का प्रयोग लगातार आज 5वां दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता ईमानदार है, न डरने वाला है, न डरेगा, न कांग्रेस पार्टी डरी है, न हम लोग डरने वाले। हम चाहे इसके लिए चाहे सप्ताह दिन चले, महीना दिन चले, जब तक रहेंगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार के खिलाफ में। छत्तीसगढ़ से सभी विधायकों को बुला लिया गया। निश्चित रूप से हमारे सभी सांसद आए हैं, सीएम साहब आए हैं, पीसीसी चीफ आए और सभी विधायक भी आ रहे हैं। हम लगातार आंदोलन करेंगे और उग्र होगा हमारा आंदोलन। तो दीपक भाई साहब कह रहे हैं कि लगातार आंदोलन करेंगे और आंदोलन उग्र भी होगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज 18। और कांग्रेस विधायकों के दिल्ली बुलावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह से आंदोलन करके क्या होगा, बाहर हल्ला मचाने से क्या होने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सब सोनिया और राहुल गांधी के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, आंदोलन करके क्या होगा? ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ईडी जो करता है बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण के तो कुछ करता नहीं। तो उसके सामने आप बयान देके बात करिए, बाहर हल्ला करके विधायक की ताकत दिखाएं, सांसदों की ताकत दिखाएं, मुख्यमंत्री की ताकत दिखाएं। क्या फ़र्क पड़ता है ईडी को? ऐसे तो रोज़ होते हैं मामले।
तो ये जबरदस्ती का अपने ये विश्वसनीयता दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, गांधी परिवार, सोनिया राहुल गांधी की भक्ति दिखाओ और अपनी कुर्सी बचाओ। और खबर रायपुर से कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को उन्होंने नौटंकी करार दिया है। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, छत्तीसगढ़ में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए। सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रही है कि बार बार दिल्ली बुलाकर के आखिर क्या बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार विकास के मामले में ठप हो रहे हैं, खाद की यहाँ उपलब्धता नहीं है, समस्याएं अनेक हैं, बिजली बिल को लेकर के लोग रोना रो रहे हैं और जो समस्या यहाँ पर है उसका निदान हो नहीं रहा है। और दिल्ली का दौरा लगा करके ये छत्तीसगढ़ के लोगों को केवल ध्यान आकर्षित करते हैं और 2.5 साल के बाद में मुझे लगता है कि इस प्रकार के केवल नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। और रायपुर से बड़ी खबर है, फोन टैपिंग पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। सीएम भूपेश बघेल के फोन टैपिंग पर बोले रविंद्र चौबे, पेगासस के समय से फोन टैपिंग हो रही है। फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार पर मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में तो आज से नहीं, पेगासस का जब डिक्लेरेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। तो अलग अलग बातें हैं, फोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस के नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का फोन टैपिंग होने का कोई कारण ही नहीं है। असल बात यह है कि ईडी पूछताछ कर रही है और इनको तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। उसको कोई कानून से ऊपर तो नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कानून सबके लिए बराबर है और यदि अनियमितता नहीं हुई है तो डरना नहीं चाहिए। अनियमितता है तो सजा कार्रवाई होगी। और महाराष्ट्र में सियासी महाभारत मचा हुआ है। सियासी उठापटक पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी आया है। महाराष्ट्र में बहुत असंतोष था, अब वो असंतोष सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति है वो और डगमगा रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत पर प्रतिक्रिया पूर्व सीएम रमन सिंह की। महाराष्ट्र में असंतोष तो काफ़ी था और असंतोष अब सामने आ रहा है। विधायक का भरोसा नहीं रहा और ये गुजरात में किसी स्थानों में, सूरत में ये बैठक ले रहे हैं। तो एक उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है और ये सरकार की जो स्थिति है वह भी डगमगा रही है। असंतोष विधायकों में होता इसलिए है कि जिस प्रकार सत्ता में और सत्ता की भागीदारी का स्वार्थवश जब बंटवारा होता है सिद्धांत को छोड़कर, तो इसी प्रकार के हिस्सेदारी की झगड़ा है। ये शेयर हमको ज़्यादा मिल। और बैतूल से बड़ी खबर है, जनपद पंचायत प्रभात पट्टन में लोकायुक्त की रेड पड़ी है। आरईएस विभाग के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। संजय गव्हाड़े को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। ठेकेदार का बिल पास करने के एवज में 15,000 रुपए मांगे गए थे। सोकपिट निर्माण और नाफेड निर्माण का भुगतान होना था।
ठेकेदार गुलाब राव ने 10 दिन पहले भोपाल लोकायुक्त से शिकायत की थी। इंजीनियर को 5,000 देने ठेकेदार गया हुआ था। लोकायुक्त टीम ने इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा है। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं बैतूल से और जानकारी के साथ। ऋषु, पूरा मामला बताइएगा, क्या कुछ इसके पीछे चल रहा था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? बैतूल का जनपद पंचायत प्रभात पट्टन है। यहाँ पर संजय गवाड़े नाम के इंजीनियर है जो आरईएस विभाग से हैं। ये जो समग्र स्वच्छता अभियान के तहत जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे सोकपिट निर्माण और जो नाडिस निर्माण होते हैं, इनके बिल पास करने, इनके मूल्यांकन करने के बदले में ये ठेकेदारों से रिश्वत की मांग करते थे। गुलाब राव नाम के एक ठेकेदार से भी इन्होंने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका कि 1,15,000 रुपए का बिल पेंडिंग था जनपद पंचायत कार्यालय में। इन्होंने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी संजय गवाड़े ने, और जिसके जो ठेकेदार है वो रिश्वत देने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थे। उन्होंने 10 दिन पहले लोकायुक्त भोपाल में इसकी पूरी शिकायत की थी। उन्होंने बाकायदा जो इंजीनियर है उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लोकायुक्त के पास जमा कराई थी। 10 दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी, और आज जब इंजीनियर संजय गवाड़े ने 15,000 में से 5,000 रुपए पहले देने की मांग की, तो जो ठेकेदार है इन्होंने वहां पर पैसे दिए उसे इंजीनियर को। लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिल्कुल, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा इस मामले में। बहुत शुक्रिया